में शोर है, गाँव में शोर है। यदि ईवीएम से भारत में चुनाव हुआ, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनतों के बाद संविधान बनाया, जो वोट को डालने का अधिकार जो जनता को दिया, जनता के वोट के अधिकार को इन्होंने प्रभाव शून्य कर दिया है। मूल निवासियों ने ठाना है, वोट स्वदेशी ईवीएम विदेशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो भैया, सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हाँ। सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। हाँ। एक तरफ 2024 की बात चल रही है तो दूसरी तरफ ईवीएम बैन की बात चल रही है। अब तमाम पार्टियां इस चीज को उठाने लगी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर तमाम लोग हैं और आप देख भी सकते हैं इनके हाथ में ईवीएम एक धोखा है और तमाम ऐसे इन्होंने पोस्टर यहाँ पर बना रखे हैं। आखिर ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमाम पार्टियां कह रही है कि सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन अब ईवीएम का विरोध क्यों है? तो इनसे ही जरा बातचीत करते हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। सर, आज यहाँ पर ज्ञापन दिया, इसके पीछे का कारण क्या है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? ईवीएम तो बहुत टाइम से चल रही है यहाँ पे। देखिए, भारत में ईवीएम के द्वारा जो वर्तमान चुनाव प्रणाली लागू है, ईवीएम का इजाद जर्मन में हुआ और जर्मन में जो ईवीएम का इजाद हुआ, टेक्नोलॉजी विदेश में विकसित हुई और विदेशियों ने इससे चुनाव करना बंद कर दिया। एक दो बार उन्होंने चुनाव किया, लेकिन वहाँ की जनता को लगा कि ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ ईवीएम से चुनाव बंद कर दिया, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया। अमेरिका जैसा विकसित कंट्री जो दुनिया की विश्व की महान शक्ति है, वो बैलेट पेपर से कराता है। वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ लगभग 2 महीने चुनाव में लग जाते हैं। और यहाँ 100 करोड़ की जनता, जो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, वो देश ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग, सत्ता पर काबिज लोग हैं, उनको एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने का। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता तो उस समय बैलेट पेपर बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब ने एक बूथ और 10 यूथ का कंसेप्ट दिया, जब 10 यूथ हमारे एक बूथ पर आने लगे, तो उसके बाद बैलेट पेपर जो बूथ कैप्चरिंग वाला मामला खत्म हो गया। और 1982 में माननीय काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके 1982 में इंदिरा गांधी के द्वारा इनको यूरोप भेजा गया, उनको मनु सिंघवी को यूरोप भेजा गया और वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आए और इसको कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। 2004 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इससे 2009 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसके बाद अब इन्होंने सत्ता हस्तांतरण कर दी भाजपा को। अब 2 बार उन्होंने चुनाव घोटाला कर लिया। अब माहौल बनाया जा रहा है, कभी राहुल के समर्थन माहौल बनाया जा रहा है। तो यानी ये एक ऐसी स्थिति भारत में पैदा कर दी है कि या तो भाजपा उसमें आएगी सत्ता में या कांग्रेस सत्ता में आएगी। यानी इस देश में जो बहुजन मूल निवासी है, इस देश का जो 85% है, उनके हाथों में सत्ता नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा कंसेप्ट इस देश में ईवीएम के द्वारा इजाद कर दिया गया। और ईवीएम के द्वारा वोटों में 8 अक्टूबर 2013 को जो आज सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा में शामिल हो गए, पहले जनता पार्टी में थे, उन्होंने जब कांग्रेस के विरोध में उन्होंने कोर्ट में केस किया तो 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय आया कि इस मशीन से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता, इसमें पेपर ट्रेल लगाया जाए। पेपर ट्रेल मतलब वीवीपीएटी, यानी उससे पर्ची निकलनी चाहिए, पर्ची की गिनती भी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 2014 में इन्होंने चुनाव कराया बिना पेपर ट्रेल के, केवल ईवीएम मशीन से। तो इन्होंने कहा हम 283 सीट कम से कम लेकर आएंगे, 283 सीट इनकी आई। 2019 में कहा कि हम 300 से पार जाएंगे, 303 सीट इनकी आई। अब कह रहे हैं हम 400 सीट हमारी कम से कम आएंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि 400 से भी ज्यादा इनकी सीट आएंगी अगर ईवीएम से चुनाव होता है। यदि ईवीएम से भारत में चुनाव हुआ, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनतों के बाद संविधान बनाया, जो वोट को डालने का अधिकार जो जनता को दिया, जनता के वोट के अधिकार को इन्होंने प्रभाव शून्य कर दिया है, उसको शून्य कर दिया गया ईवीएम के द्वारा। इसलिए हम ईवीएम के विरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़े करने जा रहे हैं और 31 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार से मिलकर ईवीएम के द्वारा चुनाव करा रहा है। पूरे देश में जनता की आवाज है कि ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, पूरे देश में विरोध है, लेकिन उसके बाद भी अड़े हुए हैं कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी जीत गई या ये 5 जगह चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस जीत गई, तब उन्होंने विरोध नहीं किया ईवीएम का? अगर जो ईवीएम से हार जाते हैं, है ना, तो वो विरोध करते हैं और जीत जाते हैं तो कोई विरोध नहीं, ईवीएम बढ़िया है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है? देखिए, चोर भी अगर चोरी करता है ना,
बड़ी सफाई से करता है। हाँ। ये छोटे मोटे राज्य है ना, इनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हिमाचल हो चाहे दिल्ली हो। और अभी 4-5 राज्यों में चुनाव जो हुआ ना, वहाँ जो भाजपा जीती, और अगर उनको भी हार जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अच्छा। इनको चाहिए केंद्र की सत्ता, उत्तर प्रदेश चाहिए, बिहार चाहिए, गुजरात चाहिए, राज्य ऐसे बड़े बड़े स्टेट इनको चाहिए, और इनको छोटे मोटे स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब बीजेपी का विरोध है, ईवीएम का कम है। ईवीएम का विरोध है। ईवीएम से अच्छा कांग्रेस लड़ेगी तो भी चुन के आएगी तो भी हम उसका विरोध करेंगे। ईवीएम का विरोध है, बीजेपी का ईवीएम का विरोध है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर ईवीएम से कराना है तो उसमें ये पेपर ट्रेल लगाना चाहिए, वीपीएटी, और उसकी पर्ची जो निकल कर वोटर के हाथ में आनी चाहिए। वोटर को ये कंफर्म हो जाए कि मैंने जिसको वोट दिया वो सही जगह गई है, और उसको बॉक्स में डाला जाना चाहिए। तो बॉक्स की पर्ची की भी गिनती होनी चाहिए, और जो मशीन में जो वोट गई है उसकी गिनती होनी चाहिए, दोनों टैली होनी चाहिए। अगर सही है तो वह चुनाव सही हुआ, अन्यथा गलत हुआ। अच्छा, ईवीएम में घोटाला संभव है भाई, आपको लगता है कि ऐसा संभव है या नहीं? बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया अच्छा, जी। तो आपको लगता है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है घोटाला। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वीवीपैट लगाने का, लेकिन चुनाव आयोग वीवीपैट नहीं लगा रहा। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, जनता इसलिए हमें वोट दे रही है, हम विकास कर रहे हैं, तमाम चीजों को सही कर रहे हैं, इसलिए वोट मिल रहा है, कोई ईवीएम का इसमें घोटाला है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है, ये बीजेपी सरकार जो है, ये पूरी तरह से चोर बाजारी करती है, और पूरी जनता इस चोर बाजारी को देख रही है इनकी। लेकिन आने वाले समय में ईवीएम का परिवर्तन होगा। प्रकृति का सिद्धांत और शील है कि प्रकृतिशील है, तो ईवीएम का बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, आपको भी लगता है कि ईवीएम अब की बार बदल देनी चाहिए और वीवीपैट मतलब उस पर बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए? देखो भैया, सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हाँ। सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। हाँ। आप बताएं, आपको जानकारी है? आपको लगता है कि ईवीएम बंद हो जाए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। टोटल फ्रॉड है ईवीएम। अच्छा, हाँ। हर चुनाव के समय पे ये बात क्यों उठती है कि ईवीएम खराब है, ऐसा क्या कारण है? ये तो पहले से ही उठ रही है भैया। 2014 से। देखिए, 2013 में निर्णय आया, 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी जो आज भाजपा में सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। तो निर्णय आया 8 अक्टूबर 2013 को कि इससे फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता, और इसमें वीपैट लगना चाहिए। इन्होंने वीपैट ने 2014 में इन्होंने चुनाव बिना वीपैट के लड़ा। 2014 के बाद निरंतर हम संगठन के द्वारा हमें मीडिया दिखाने का काम नहीं करता है। इस बात जैसे लोग, जनता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, इस कारण से हम अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 2000 जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साथियों, वो निरंतर हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। अभी हमारा 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, 24 दिसंबर 28 दिसंबर तक हमारा अधिवेशन हुआ। वहां पर कम से 3 लाख लोग थे। 5 दिन तक एक लाइन भी मीडिया ने हमारी नहीं दिखाई। लेकिन कोई बात नहीं, ना दिखाएं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हम जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। एक दिन हम इस ईवीएम को बंद कराएंगे, क्योंकि इससे हमारा वोट का अधिकार को बिल्कुल इन्होंने छीन लिया है। जो बहुजन को शासक बनने का सपना था वो इन्होंने खत्म कर दिया है। हम इसको बंद करा करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है जनता थी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम जो है वो पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए, और इन्होंने तमाम अपनी बातें रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।